गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स। हम फ्लोटेशन पढ़ रहे थे, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू ए फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इमर्स्ड करे फ्लूइड पे, जो लिक्विड है हमारा, इमर्स्ड इनटू ए फ्लूइड is called force of buoyancy. It acts in upward direction and it's depend on the density of the fluid. ये क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन पे डिपेंड करता, अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करता है, और ये जो है डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या डेंसिटी है जिस पे ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही है। Force of gravitational attraction of the earth on the surface of the object less than equal to buoyant force exerted by a fluid on the surface of the object। तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? फ्लोट करेगा। अगर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लेस देन इक्वल टू बुयांसी फोर्स है ऑफ एक्सर्टेड बाय लिक्विड और फ्लूइड, तो उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। मगर अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है बॉयंट फोर्स से, तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट greater than buoyant force exerted by the fluid on the surface of the object will sink। उसमें ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? सिंक कर जाएगा। डेट इज़ बाय ऑल पिन सिंक। जो आपके पिन्स होते हैं वो सिंक हो जाते हैं, मगर बोट और शिप फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। फैक्टर अफेक्टिंग buoyant फोर्स। अब क्या फैक्टर है थोड़ा देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। इसके टू फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है। पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी क्या वॉल्यूम है जिससे कि वो इमर्स्ड हो जाए लिक्विड में। दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और लिक्विड की क्या डेंसिटी है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या सिंक करे या फिर फ्लोट करे। तो पहला है द बर्न्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन लिक्विड। जो आपका बर्न फोर्स है लिक्विड, जो बर्न फोर्स मीन्स अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स को वो करता है लिक्विड में। तो उसमें क्या है, जो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो क्या है? इमर्स्ड हो जाता है आपका लिक्विड में, वाटर में इमर्स्ड हो जाता है। एज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्स इनसाइड द लिक्विड इंक्रीजेस द अपवर्ड फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर वो इमर्स्ड हो जाता है इनसाइड इन लिक्विड, तो वो क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि वो सॉलिड है। तो उससे क्या होता है कि अपवर्ड फोर्स भी उस पर इंक्रीजिंग होता है। आल्सो द अपवर्ड फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि उस पर अपवर्ड फोर्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा और भी। एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कम्प्लीटली इमर्स इन द लिक्विड, जब पूरा जो आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा इमर्स हो जाता है लिक्विड में, नीचे डूब जाता है, तो बर्न फोर्स बिकम मैक्सिमम। तो वहाँ पे उसको बर्न फोर्स मैक्सिमम लगता है, और वो क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द upward force acting on a solid object does not depend on the nature of the solid object। अब जो मैग्नीट्यूड हमारा लग रहा है अपवर्ड फोर्स सॉलिड ऑब्जेक्ट पे, वो डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ द सॉलिड, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है सॉलिड के। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम। वो खाली वॉल्यूम पे ही डिपेंड करेगा, उसका क्या वॉल्यूम है जिससे कि वो डूब गया है। ऐसा भी है कोई कोई, जैसे आपकी बोट वगैरह होती है वो नहीं डूबती हैं। क्यों नहीं डूबती है? पिन आपका डूब जाता है, बोट नहीं डूबती। तो जो पिन है उसका वॉल्यूम कितना है? बिल्कुल कम है, और उसको ईजिली वो सिंक हो जाता है। मगर जो बोट है या शिप है उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और वो काफ़ी
लार्ज एरिया में फैलता है तो उस पर वो क्या लगता है, अपवर्ड फोर्स लग जाता है, बॉयंसी लग जाता है, उसको इमर्स से पूरा इमर्स नहीं करता, फ्लूइड पे फ्लोट करने पे मजबूर करता है। Second, the burn force exerted by a liquid depends on the density of the liquid in which the object is immersed. अब जो बर्न फोर्स एग्जर्ट कर रहा है लिक्विड पे, वो किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की क्या डेंसिटी है, विच द ऑब्जेक्ट इज इमर्स, उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है जो इमर्स कर सके या फिर पूरा फ्लोट कर सके। The liquid having higher density exert more upward burn force on an object than another liquid having lower density। जो हमारा लिक्विड है वो क्या है, हायर डेंसिटी है, जिससे कि हमारा जो अपवर्ड बर्न फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने में ऊपर की तरफ पुश करता है। Thus as the density of liquid increases the burn force exerted इट आल्सो इंक्रीज, जब डेंसिटी आपकी लिक्विड की इंक्रीज करेगी तो बर्न फोर्स भी उस पर इंक्रीज करेगा। तो ये था आपका बर्नसी प्लस फैक्टर ऑफ बर्न फोर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।